हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 14 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखो, अगर 5 से 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन दिख जाए, ठीक है, पाँच सॉरी 5 से 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन तुमको भैया दिख जाए और वहां पर ना सीरीज ना पैरेलल दिखने की गुंजाइश बचे, मतलब सीरीज पैरेलल भी ना लगे और 5 से 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन दिखे, तो समझ जाना भाई कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। मतलब कि अगर हम एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखें तो 5 रजिस्टर लेंगे और पांचों को एक पतंग जैसा शेप देंगे, समझे। घर पे छोटे बच्चे उड़ाते हैं पतंग, बड़े बच्चे भी उड़ाते होंगे, सब उड़ाते हैं, सब हम भी उड़ाते हैं। मुझे क्यों नहीं उड़ानी आई आज तक, चल रहा हूँ। चलो देखो, मान लेते हैं पतंग दे दी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर जो है इस पतंग को ढील दे। इस पतंग में क्या है, ये देखो 4 रजिस्टर ऐसे, डियो 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 डियो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। इसको मान लो भाई तुम R1, फिर ऐसे इरेज कर इरेज कर इरेज कर इरेज कर, टिंग 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 टिंग, ऐसे। फिर यहां पर तुम भैया गए, यहां पर ले लिया तुमने R2 और पतंग को यहां फाड़ा, यहां पर ले लिया तुमने एक रजिस्टर R3, ठीक है। और यहां गए, यहां फाड़े, यहां पर तुमने ले लिया एक रजिस्टर R4, समझ रहे हो। मतलब कि और यहां पर भी गए और यहां पर तुम जो है डिंग 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 डिंग, ठीक है। अरे यार, डायग्राम भी नहीं बना पाते सर लोग, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, ठीक है। देखो, तो मतलब कि ये तुम्हारा हो गया R5। मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जब तुमको दिखे, चाहे 5 से 6 रजिस्टर, यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 से 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन और ना सीरीज ना पैरेलल समझ में आए वहां पर, तो वही बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। दिख रहा है कि नहीं चलिए, दिख भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। देखो, अभी तुम कहोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज में तो R5 हटाना पड़ता है, नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज में ये सारी कहानी हम खेलते हैं, समझ रहे हो। ये क्या है, ये तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाता है, समझ रहे हो। और ऐसा कब होगा, ये तो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर हम सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखें तो कैसे बनेगा, समझ रहे हो। अगर हम देखना चाहें सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज तो कैसा होगा, सॉरी सिंपल बोल रहा हूं मैं, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बच्चों, बैलेंस्ड, ये होगा बैलेंस्ड। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। सारे क्वेश्चन ना बैलेंस्ड वाले पर ही आएंगे, समझ रहे हो। सारे क्वेश्चन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही देखेंगे, हम इस पर नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो नहीं पाएगा। क्यों, देखो यहां से करंट निकलेगा, क्या, यहां से करंट निकलेगा I1, यहां से करंट निकलेगा I2। अब ये I2 यहां आएगा तो यहां कुटर पुटर चला जाएगा, खचा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां आएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां आएगा। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इस वाले रजिस्टर से इस वाले रजिस्टर में भाग जाए करंट, इस वाले से इस वाले में। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब तुम्हारे 5वें रजिस्टर यानी इस वाले रजिस्टर में करंट ना फ्लो हो। और इस रजिस्टर में करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि जब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। एक पाइप लो, एक पाइप लो, दोनों पाइप जोड़ो, सेम लेवल पे पानी रखो, तो कहाँ फ्लो हो पाएंगे एक दूसरे में। जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो करंट कहाँ फ्लो होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही हम करेंगे, ये हम R5 को हटाना चाहते हैं। और R5 हटेगा कब, देखो, दो कंडीशन। पहला क्या होगा, हम क्या कर दें,
हमें क्या करना है, हमें जो है पोटेंशियल सेम करना है। पोटेंशियल, ठीक है। देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे हम, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम गए, हमने जो है एक, चाहे इसी में देख लो। अब इसी को हम क्या करते हैं, बैलेंस भी डिसऑर्डर में बदल देते हैं। सिंपल में तो हमने देख ही लिया था कैसा, ठीक है। इसी को बदल देते हैं बैलेंस में। देखो कैसे करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ का पोटेंशियल x मान लें और यहाँ का पोटेंशियल y मान लें, तब देखो क्या होगा। यहाँ सॉरी, यहाँ का भी पोटेंशियल x ही मान लेते हैं, पोटेंशियल हम जो है सेम कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसी को हमने मान लिया बैलेंस। अभी वो समझने के लिए देखा था सिंपल वाला, अब इसी को हम बैलेंस बनाते हैं। हाँ डायग्राम बनाओगे बार बार ठीक है। हमने क्या किया, पोटेंशियल इज सेम, देखो पोटेंशियल इज सेम कहाँ कहाँ, एक्स पोजीशन पर, एट एक्स एंड एट वाई, ठीक है। मान लेते हैं एक्स को हम क्या पोटेंशियल मान लेंगे, वी एक्स मान लेंगे, विच इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एट एक्स को क्या लिख सकते हो, वी एक्स, और पोटेंशियल एट वाई को क्या लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा एक्स ही है, समझ रहे हो। सॉरी वाई कहाँ है यार, यहाँ पर भी तो पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, एक्स ही है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एक्स है। तो काम करते हैं, इसको वी वाई मान लो, ठीक है, और इसको जो है वी एक्स माने हो तुम, समझ रहे बच्चे, इसको तुम क्या माने हो, इसको तुम वी एक्स माने हो। यहाँ पर वी एक्स और वी वाई जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। हमारा जो वी एक्स है वो वी वाई के इक्वल है, पोटेंशियल एट एक्स, ये देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है पोटेंशियल एट एक्स, इसको एक्स ऐसे लिख, छोटा सा लिखो ना यार, हाँ अब सही है। पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू वी एक्स, पोटेंशियल एट वाई इक्वल टू वी वाई मान लिया, और दोनों एक्स ही हैं। और अगर ऐसा है, हेंस नो करंट विल फ्लो, अगर भाई ऐसा है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस रजिस्टर में, क्या होगा, नो करंट, ठीक है बच्चा, नो करंट विल फ्लो, मतलब कि कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, नो करंट विल फ्लो इन R5, यानी कि जो हमारा पांचवा रजिस्टर है, जो हमारा पांचवा रजिस्टर है उसमें कोई सा भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमारा करंट, क्योंकि पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर सेम है, इसकी वजह से क्या होगा, इस रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, सेम पोटेंशियल। तो उससे क्या कहानी बन जाएगी, उससे ये हो जाएगा कि हम इस रजिस्टर को बहुत ही आराम से यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि जब रजिस्टर में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, जब रजिस्टर में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो वहां पर उसको रखने से क्या फायदा, उसको निकालो नाली में जाके फेंक दो ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि R1 बाई R2, समझ रहे हो, हमारा R1 बाई R2 इक्वल हो जाएगा R3 बाई R4 के, ठीक है। हमारा जो है R1 बाई R2 इक्वल हो जाएगा R3 बाई R4 के, ठीक है। हमारा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा। अब इसको प्रूफ करना है कि भाई कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि हमारा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 है। देखो यहां से मान लो तुमने I1 करंट निकाली, ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम क्या मान लो, अब इसी डायग्राम को हम ना फिर सही से बनाते हैं, चलो देखो कैसे। ऐसे आएंगे हम, ठीक है, ऐसे ऐसे आए, ठीक है, फिर हम ऐसे आए, फिर हम ऐसे गए, समझ रहे हो, हाँ समझ गए, मैं आगे बताओ ठीक है। हम ऐसे टकर टकर टकर, ये हमारा चले यही देखा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो देखो यहाँ से क्या करंट निकला, I1 करंट निकला, यहाँ का पोटेंशियल जो है तुम मान लो, ठीक है, यहाँ पहले देखो ये करंट तुम यहाँ दिखा दो ऐसे I2। अब क्या करो कि यहाँ का पोटेंशियल जो है तुम V मान लो, और यहाँ का पोटेंशियल तुम 0 मान लो, ऐसा भी तो करंट फ्लो होगा बराबर से। यहाँ का पोटेंशियल V मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, ठीक। अब क्या होगा कि भाई यहाँ का V है, यहाँ का 0 है, अगर यहाँ का V है, यहाँ का X पोटेंशियल है, यानी कि अगर हम इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V माइनस एक्स, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। यानी कि V माइनस एक्स हम कर देंगे, पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, V माइनस एक्स, यानी कि हम जो है पोटेंशियल के अगर डिफरेंस को देखेंगे तो क्या आएगा, वो हमारा आएगा I R इंटू
I1 इंटू रजिस्टर कौन सा है हमारा R1 है, तो हमारा आएगा I1 इंटू R1। अब अगर हम क्या करें, ये हमारा पहला हो गया, अब हम इधर से इधर टर्न करें या फिर इधर ही, अगर इस वाले के लिए देखें R2 रजिस्टर के लिए, तो V माइनस एक्स इसका भी बनेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस एक्स। इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस हमारा R2 है, तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम तीसरा इक्वेशन देखें, ये यहाँ पोटेंशियल कितना इस रजिस्टर के लिए R3 रजिस्टर के लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इधर, करंट हमारा फ्लो उधर होगा क्या, अब ये रजिस्टर हट चुका है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी भैया तुम्हारा I2 ही करंट फ्लो होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर भी I2 करंट ही फ्लो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर ये तुमने रजिस्टर हटा दिया, तो I2 करंट ही तो यहाँ पर फ्लो होगा, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा I2 और इंटू R3, I2 इंटू R3। अगर हम फोर्थ रजिस्टर के लिए देखें तो क्या होगा, ये फोर्थ वाला पोटेंशियल कहाँ से कहाँ x से 0 है, ठीक है, तो x माइनस 0 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा करंट कितना फ्लो होगा इधर भाई, इधर अगर करंट हम देखें, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या जी, अगर इधर I1 जा रहा है, हाँ तो इधर I1 है तो इधर भी तो I1 ही जाएगा ना, I2 क्यों लिखे हो पागल हो कैसे, हाँ मैं शायद पगला ही गया, ये हमारा I1 ही तो जाएगा ना, इधर से आएगा इधर भी I1 ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I1, ठीक है। अब चौथे रजिस्टर में क्या होगा, अब अगर चौथे में देखें, यहाँ से I2 करंट जा रही है, तो यहाँ पर भी I2 करंट ही निकलेगी, ठीक है, ऐसे ही होगा ना मालिक, ठीक है, समझ रहे हो, डायग्राम गंदा तो नहीं बना है जी, समझ रहे हो ना सब, बिल्कुल से समझ रहे हैं, यहाँ पर बनाओ ऐसे, ठीक, ये R5 है ना, समझे, इधर से I1 गई, इधर से I1 निकली, इधर से, समझ, क्या यार डायग्राम है कि क्या है ये, ठीक, पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे नहीं, डायग्राम इतना गंदा बना दिया हम लोगों ने, समझे, इधर I2 करंट जा रही है, इधर तुम्हारी इधर भी ये I1 जा रही है, और इधर से I2 निकली तो इधर I2 गई, ठीक। अब हम देखते हैं x माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 0, अगर x में से 0 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, I2 इंटू R4 हो जाएगा, तो I2 इंटू R4, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा v माइनस एक्स, इसको हटा देते हैं आराम से, अगर हम डिवाइड करेंगे, अच्छा लिखे रहे, चलो लिखे रहते हैं, तुम छापोगे बाद में ना, चलो लो, अब क्या करते हैं, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स इक्वल टू I1 इंटू R1 अपॉन I2 इंटू R2, तो v माइनस एक्स मर गया, वैल्यू क्या आएगी भाई, वैल्यू हमारी आ जाएगी, वैल्यू हमारी किसको हटा, वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 तो सीधा लिख सकते हो, ये I1/I2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, I2/I1 इक्वल टू R1/R2, समझ रहे हो, ये आ गया इसके लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू I1 R, क्या हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा आएगा 1/1 इक्वल टू I1 इंटू R3 अपॉन I2 इंटू R4, यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर इसको I1 I2 इधर लाओ, तो I2/I1 इक्वल टू R3/R4 आ जाएगा, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो I2/I1 इक्वल टू R1/R2 और I2/I1 इक्वल टू ही हमारा R3/R4 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल I2/I1, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा R1/R2, ओवरऑल क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, इसको और अच्छे से लिखते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो ये हमारा हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है,
तो यही होगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा कि इस रजिस्टर का पोटेंशियल, यार कितना गंदा डायग्राम बना। समझ रहे हो, कुछ दिख रहा है कि नहीं सही से इसमें यार, घटिया सा डायग्राम बना दिए हो तुम। दिख तो रहा है भाई, थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है सारा कहानी करना कि यहाँ से I1 करंट गई, यहाँ से भी हमारी I1 करंट निकलेगी, यहाँ से I2 करंट गई तो यहाँ भी I2 करंट निकलेगी, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ सेम, सब समझ में आया, पोटेंशियल सेम हो जाएगा और उससे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे हम उस रजिस्टर को उठा के नाली में फेंक देंगे और फिर हम यही पोटेंशियल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकालेंगे और सबको पुट करके अंत में हमने ये पाया। ये होती है बैलेंस। चलो भाई नोट करो, इसे मैं हट जाता हूँ, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लिया, मिटा दें, चलो ठीक है। ला 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 डिंग 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 डिंग, चेहरानिया चांद किया है जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन क्या बन गया, हमारा कंडीशन बन गया भाई R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। सर बोलो बेटा, अब हम कुछ सवाल लगाएंगे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बिल्कुल तुम्हारी तरह, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम देखेंगे, ठीक है, मेरी तरह। मेरी पढ़ाई हो रही है क्या सर? हाँ बच्चे तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। चलो सवाल देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल से, एकदम क्यूट से छोटू से न्यूमेरिकल है बच्चे से, उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ाते जाएंगे लेवल। चलो मान लेते हैं ऐसे रजिस्टर आए, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आ जाए टिंग 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 चिक 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 चा, टुकुर 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 टुकुर, एक चीज, ठीक है। फिर यहां से बनाया शक्कर 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 शक्कर, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ, इसको मान लो भाई 2 ओमेगा, इसको मान लो भाई 1 ओमेगा, इसको मान लो भाई 4 ओमेगा, इसको मान लो भाई 2 ओमेगा, इसको मान लो भाई 6 ओमेगा। अब देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है? हाँ बन सकता है। कब बन सकता है? अगर R1 बाई R2 इक्वल आ जाए R3 बाई R4 के, तो उसका उससे क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम हो जाएगा तो इस रजिस्टर में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और अगर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो तुम इस रजिस्टर को काट सकते हो। हटा दोगे तो ये सीरीज में, ये सीरीज में आपस में चिपक के पैरेलल में हो जाएंगे और आराम से आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं R1 बाई R2 कितना है, 2 बाई 1, R3 बाई R4 कितना है, 4 बाई 2, बिल्कुल बराबर है। अगर 4 को काट दो तो 2, इसको काट दो तो 1, यानी कि विच इंप्लाइज दैट R1 बाई R2 कितना है, 2 बाई 1, और R3 बाई R4 भी तुम्हारा 2 बाई 1। हाँ भाई ये जो है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है, ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर x होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी x होगा, अगर ऐसा होगा तो इसको तुम यहाँ से उखाड़ फेंको, काट दो इसे, ये उखाड़ फेंक दिया हमने इसे, काट के हटा दो, इसको यूज नहीं है, ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, सीरीज के लिए यही कर देते हैं ना, R1 प्लस R2, तो 4 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा 6 ओमेगा, तो ऐसे आओ खचर 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 खचर, ठीक है, नीचे जाओ 1 प्लस 2 ये भी सीरीज में, तो 3 ओमेगा, तो हुटुर 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 हुटुर, टिके टिके, और ये तुम्हारा हट ही गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तुम्हारा 4 2 प्लस 6 ओमेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 2 3 ओमेगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, इनको निकाल लो, मान लो ये ए है, ए है, हमसे पूछा क्या था सर, आपने ये बताया नहीं, मान लो यहाँ पर हमसे पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था बिटवीन ए एंड बी, अब निकालो यही, निकाल लेंगे, अब क्या है तो हम लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, क्या आएगा 6 1 जा तो 1,
3 2 जा तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 कटा पीटा ये हो गया 1/2 यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना ये कितना तुम्हारा 1/r इक्विवेलेंट है। अब इसको 2 को तो क्या हो जाएगा आर तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा 2 खत्म 2 खत्म कहानी। जो कैसे समझे पागलों के देखो 1/r इक्विवेलेंट कितना आया था 1/r इक्विवेलेंट आया था हमारा 1/2 इसको इधर हचक इसको इधर हचक तो इधर आ गया हचक। हाँ ये था सिंपल सा सवाल। इसके बाद बच्चे अच्छे न्यूमेरिकल देखते हैं तो नोट कर मेरे प्यारे बच्चे इसकी 1 2 3 4 कर लिया 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार। चलो यार बोलते हो हमें माँ से बोलते यार बोलते हो शर्म नहीं आती पाप लगेगा तुमको पाप है हमको हमको सब हमको यार बोलता है मम्मी मम्मी ये टीचर हमको यार बोल के पढ़ाता है बहुत बेकार है ये हमको तो समझो बुढ़े बुढ़े पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 चलो बुढ़े पढ़ाता क्यों नहीं है चलो बकवास करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ठीक है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हवन होगा। चलो देखो हवन करेंगे भाई हवन करेंगे भाई। चलो हम देखते हैं एक बहुत ही नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल तुम्हारी तरह। हम क्या करते हैं ऐसे आते हैं ऐसे फिर ऐसे गए टिंग 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 नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी ऐसे हमने फिर इरेजर लिया ऐसे डिंग 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 ऐसे बताएं जो तुझको चाहे यारा बता ना पाए डिंग 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 बातें दिलों की पूछे जुबा से सांसें तुम्हें समझाए डिंग 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 तू जाने ना डिंग 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 तू जाना ठीक। चलो हमने जो है ऐसे रजिस्टर ले लिए ठीक हमने रजिस्टर ले लिए। अब बताओ देखो कितने रजिस्टर हैं 1 2 3 4 5 और पैरेलल सीरीज दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा यानी यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। हमने क्या कहा था 5 से 6 रजिस्टर दिखे और वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना दिखे तो वहाँ पर क्या करोगे बच्चे वहाँ पर तुम व्हीटस्टोन ब्रिज पा सकते हो। तो एक काम करो इस पॉइंट को मान लो बी ए इस पॉइंट को मान लो बी यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा यहाँ का भी तभी तो करंट फ्लो होगा और इतना मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ होगा यहाँ भी होगा यहाँ से यहाँ होगा यहाँ भी होगा यहाँ से यहाँ जाओगे यहाँ 0 होगा। अब हम क्या करते हैं एक हम काम करते हैं कुछ काम करो इस जग में रहकर नाम करो। ठीक है हम क्या करते हैं हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चे देखो यहाँ भी है। अब क्या करोगे यार फंस गए तुम तो यार ये यहाँ है नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। एक काम करो इस पॉइंट को तुम मान लो भैया x ठीक है इस पॉइंट को मान लो y ठीक है। ये कैसे हो सकता है ठीक है यहाँ x मान लोगे तो यहाँ भी x हो जाएगा स्वाहा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे देखो इसको क्या करोगे भाई बहन ये तो पहले से ही बीच में आ जाएगा। हाँ ये x मान लो और इस पॉइंट को भैया जो है या फिर काम रुको हाँ इसको तुम जो है y मानो इसको हाँ ये रुको देखो इस पॉइंट को x मान लो इस पॉइंट को y मान लो। हाँ अब कहानी बन जाएगी 2 पॉइंट ले लिया। अब क्या होगा यहाँ x है तो यहाँ भी x हो जाएगा क्यों भाई क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर है नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि जब तक बीच में कोई भी रजिस्टर कैपेसिटर ना आए तब तक पोटेंशियल देखो सेम वायर होगी तो यहाँ भी v यहाँ भी v यहाँ भी तो वही तो लगाया है। देखो कैसे लगाया समझाते देखो यहाँ का पोटेंशियल v था यहाँ रास्ते में कुछ नहीं है तो v फिर यहाँ भी रास्ते में कुछ नहीं है तो v यहाँ था तो नहीं लगाया। फिर यहाँ एक पॉइंट लिया x यहाँ एक ले लिया y पॉइंट। यहाँ अगर 0 था बीच में कोई रजिस्टर नहीं आया कैपेसिटर तो यहाँ 0 फिर आगे जाते मान रजिस्टर आ गया तो यहाँ 0 नहीं चिपका सकते थे यहाँ पर भी 0 नहीं चिपका सकते थे बीच में रजिस्टर था तो इसलिए कहानी खेली। समझ गए पहले पढ़ाया था तो मुझे लगा समझे होगे। कुछ बच्चे होते हैं जो बिना पढ़ाए जाते हैं कितने गंदे होते हैं वो जी सर आप भी तो ऐसे ही थे अपने ज़माने में तुम्हें कैसे पता मैं अंतर्यामी था सर। अच्छा ऐसा क्या लेकिन मैं सन 1895 में पैदा हुआ तुम्हें पता है चल हटा देखो सवाल देखो। अब हम क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं 4 पॉइंट है हमारे पास v
जीरो एक्स वाई। अब क्या होगा देखो एक होगा v और x के बीच में ये देखो, अरे रजिस्टर का नामकरण करो, आर 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 आर, ठीक है। अब नामकरण कर, v से x के बीच में ये वाला है वैसे, अच्छा टुकुर 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 टुकुर, ठीक। अब v और y के बीच में देखते हैं, नहीं भी y का, x और y के बीच में ये वाला है, तो ऐसे आएगा हुचुर 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 हुचुर, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एक्स और जीरो के बीच में ये वाला वैसे आएंगे, यारा तेरी यारी को डिंग डिंग डिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में देखा है तो हो गया। अब हम वी और वाई के बीच में देखें तो ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होगा, कोई पोटेंशियल कैपेसिटर कैपेसिटर है ही नहीं, तो यहाँ वाई, तो ये भी वाई के बीच में हो जाएगा, ऐसे ऐसे आना, खटर 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 खटर, ठीक है। ये हो गया वी और वाई के बीच में, ठीक है। इसका डायग्राम तो सही से बना दो, तो वी वाई के बीच में हो गया। अब वाई और जीरो के बीच में कौन सा है जी, वाई और जीरो के बीच में कौन सा है, पता नहीं कौन सा है उस दिन नहीं रहा क्यों यार, ये वाला है वाई और जीरो के बीच में, ये वाला है वाई जीरो के बीच में, है क्या ऐसे, हकर 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 हकर, ठीक है। ये वी और ये वाई और जीरो के बीच में हो गया। अब कुछ है, अब होगा कुछ तो होगा अभी, कोई तो होगा जी, कोई तो होगा। वी हट जा मक्खी, क्यों परेशान करती है सर को। हाँ अब क्या होगा जी, वी और जीरो के बीच में कुछ तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। अरे अब ये बन गया भैया, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही रजिस्टर तो हैं, तो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमारा R हो गया, 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 ये हमारा R हो गया। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ऐसे इसको मान लो तुमको समझाने के लिए दे दिया कि इस दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो तो वी डिस्टेंस बन रहा है कैसे भैया, देखो R बाई आर और R बाई आर बराबर आ रहा है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 आ रहा है, देखो R बाई आर हो जाएगा, R1 बाई R2, ये भी R बाई आर है, यानी कि ये इक्वल आ रहा है। ये क्या हो रहा है, बैलेंस्ड है, ये वीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, बोले तो बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, बैलेंस्ड है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तुमको सेम मानना पड़ेगा। यहाँ का अगर वी, यहाँ तुम वी एक्स नहीं, चलो कुछ और मानते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V1 होगा, और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर करंट कितना होगा, जीरो होगा, और जब करंट जीरो होगा तो भैया इस रजिस्टर को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो भैया हमने इस रजिस्टर को हटा दिया, यानी ये कट गया। अब हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस आर 2R, ये दोनों भी सीरीज में तो R प्लस आर 2R, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, कैसे बन जाएगा, ऐसे कुचुर 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 कुचुर, ठीक है। ऐसे फिर जाओ, हुपुर 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 हुपुर, हो गया, हो गया, नहीं हो जाएगी पढ़ाई, है बंद हो जाएगी पढ़ाई लिखाई, समझ ही नहीं पाते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। अरे हम हैं पढ़ाने के लिए अभी जिंदा, बात तो तुम सही कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, भाई दोनों आपस में पैरेलल में है, पैरेलल के लिए क्या लगाते थे बउआ, ये बउआ बोले बउआ क्या लगाते थे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लगाते थे 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर हो जाएगा, समझ रहे हो, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हमारा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर हो जाएगा। अब क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 बाई आर, ठीक है, यानी कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2 बाई आर, जहां से हम विच इम्प्लाइज दैट क्या देख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2 ओम, समझ रहे हो, यानी यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर तो 2 बाई आर, ये मजा हो जाएगा 2 ओमेगा, या तो भाई ये हमारा होगा 2 ओमेगा, नोट करो इसे, 1 2 3 4,
पॉज करके नोट कर ले यार। कर लिए भाई नोट। कहाँ चले जाते हो, चलो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ी है क्या जी? अरे यार जब 2r तो यहाँ भी तो 2r+r 2r बताया नहीं तुम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r 2r, यहाँ यानी 2r हो जाएगा। ठीक। अब हाँ 2 से 2 मरेगा तो 1/r आ जाएगा। 1/r, हाँ 1/r आ जाएगा सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/r, यानी r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा r। पकड़ लो, r हो जाएगा, ये आएगा। मैं तो इतनी कहानी बदल गई, क्या कर लेते, क्या चलो हो गया। चलो हमारा r इक्विवेलेंट आया r, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलो। ऐसे आए खुटुर 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 खुटुर, ठीक है। फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे लिया खुटुर 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 खुटुर, फिर ऐसे आए खुटुर 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 खुटुर, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे आए हुचुर 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 हुचुर, फिर ऐसे आए टकर 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 टकर, फिर ऐसे आए टकर 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 टकर, ठीक है। फिर ऐसे आए हचक हचक, ए पॉइंट बी पॉइंट। बताओ इन दोनों के बीच का, यहाँ से लगाई बैटरी खुचुर, यहाँ से लगाई खुचुर, यहाँ V है, यहाँ V, यहाँ 0, ठीक। यानी कि हमने जो है बैटरी लगाई और ये हमने कुछ रजिस्टर्स बना लिए। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी हमारा R है, ठीक है। तो भाई इसको जो है सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे बोले तो कैसे करेंगे। यहाँ V है तो यहाँ भी V हो जाएगा। देखो ऐसे कोई रास्ते में रजिस्टर कैपेसिटर नहीं है, यहाँ भी तो यहाँ पर भी V हो जाएगा, इस पॉइंट पर भी हमारा V होगा। एक काम और पहले इसको खुद से ट्राई करो पहले, तब देखते हैं। सारा सवाल पहले हम ही करेंगे क्या, ट्राई मार बच्चे ट्राई मार, ऐसे नहीं है सवाल बता देते हम। मैं करो भाई, चलो मैं कर लेता हूँ, तुम ही करो, हमसे नहीं होगा ये। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। अब एक काम करो, 2 पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं x, इस पॉइंट को मान लेते हैं y। अब भाई यहाँ y है तो यहाँ ऑटोमेटिक y हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर रजिस्टर कैपेसिटर है नहीं तो इस तार पे सेम पोटेंशियल y हो जाएगा। हाँ अब सफल में अब हम लगाते हैं। देखो तो अगर 1 2 3 4 6 रजिस्टर हैं और सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा, यानी यहाँ पर वीट स्टोन ब्रिज लगेगा, बना लेते हैं। एक पॉइंट होगा हमारा v, एक पॉइंट होगा हमारा 0, एक पॉइंट होगा x, एक पॉइंट होगा y, v और x के बीच का। तो ऐसे ला, ठीक है। एक होगा v और y के बीच में, v और y कहाँ है जी, ये वाला v और y के बीच में, ऐसे आए, ठीक। r r अब देखेंगे x और 0 के बीच में, x और 0 में ये आया, ठीक है। r ये भी है। अब देखेंगे y और 0 के बीच में ये वाला, ठीक। अब देखेंगे x और y के बीच में ये वाला है, ठीक है, ठीक। ज्यादा लंबी टांग, ज्यादा लंबी हो गई सर हैं, ठीक है। ये भी आ रहा है। अब देखेंगे v और 0 के बीच में तो ये है। अब देखो तो ये x और y और v और 0, अगर ये दोनों रजिस्टर को देखो, अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर इसको देखना चाहें हम तो कैसे देख सकते हैं, हुचुर हुचुर, काट नहीं रहे एक दूसरे को, इसका मतलब एक यहाँ टच कर नहीं रहे दोनों को भाई, जो टचिंग में है वही एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे ना। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो यहाँ तुम ऐसे आना और ऐसे हचर 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 बनाना और यहाँ से ऐसे कूदा देना इसे, मतलब ये डायरेक्ट निकल जाएगा अपना करंट लेके। इसको पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है ये दोनों एक दूसरे को। तो ऐसे जो है हुक लगा के निकाल दो, बिना टच किए इसको निकल गया।
पूरे उसको, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल है। आर बाई आर इक्वल टू आर बाई आर है, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। देखो पूरा कट पीट के 1/1 आएगा, तो दोनों बराबर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ पर भी V1, और अगर पोटेंशियल यहाँ इस पॉइंट पर सेम है तो इस रजिस्टर को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये रजिस्टर हटा दो, यानी हमारा रफ डायग्राम क्या बनेगा, ये सीरीज में है तो R प्लस आर टू आर, ये सीरीज में तो R प्लस आर टू आर, और एक R पहले से यहाँ पर है, यानी डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे आओगे, देखो ऐसे ऐसे आओगे, ऐसे टुकुर 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 टुकुर, ठीक है। फिर ऐसे आओगे, टुकुर 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 टुकुर, ठीक है, ऐसे। फिर आओगे, टुकुर 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 टुकुर, फिर ऐसे आओगे। देखो यहाँ का तुम्हारा 2R हो जाएगा, यहाँ का तुम्हारा R, यहाँ का 2R। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं और सवाल को निकालते हैं कैसे होगा। देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सब कैल्शियम लोगे तो 2R ही आएगा, प्लस 2R से 2R मारा 1, 2R से 2R मारा 1, R से R मारा 2, तो क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4/2R आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/R, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2 भाई साहब, R/2 इधर उधर चला गया, देखो R उधर, तो R/2 तुम्हारा आ जाएगा। नोट कर ले प्यारे बच्चे, मैं हट जाता हूँ, नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर ले प्यारे बच्चे, मैं हटा हूँ इसीलिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तुम तो सामने आओ तब देखेंगे। मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ, नेक्स्ट सवाल देखो, नोट कर लिए थे, चलो मैं हटता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो। टिंग 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 टिंग, मेरे सपनों की रानी है तू फिजिक्स, कब है मेरे को पूरी तू आएगी, फिजिक्स तो वो समझ में नहीं आती है, पल पल मरता हूँ रातों में तेरी यादों में मेरी फिजिक्स। क्यों बच्चे ऐसा गाना क्यों गा रहे हो, सर फिजिक्स मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ, बहुत ही टफ है ये। चलो आगे देखो, ऐसे आए, ऐसे फिर एक लिया, ठीक है। फिर ऐसे आना, लिख 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 लिख, फिर ऐसे आए, अब हमसे पूछा इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस बताओ, फिर यहाँ भी दिया एक रजिस्टर ऐसे, कुचुक 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 कुचुक, यहाँ दिया 2R, 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 यहाँ दिया स्मॉल r, यहाँ दिया स्मॉल r। अब पूछा बताओ ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करोगे। पहले हम देखो 2 लेयर में सॉल्व करेंगे, पहले इस लेयर को फिर इस लेयर को, ठीक है। चलो अगर हम इन चारों को देखें तो कैपिटल 2R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल 2R अपॉन स्मॉल r, यानी कि यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो सेम है, 2R बाई स्मॉल r इक्वल टू 2R बाई स्मॉल r इक्वल टू 1/1, यानी भैया ये बैलेंस, ये जो है बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, बैलेंस है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ मान लो यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल भी V1 है, यानी कि हम आराम से इस रजिस्टर को यहाँ से काट कर हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दो, समझ गया ये, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यानी 2R और 2R। यहाँ आते हैं स्मॉल r बाई 2R, स्मॉल r बाई 2R, स्मॉल r बाई 2R इक्वल टू स्मॉल r बाई 2R।
यानी कि यहाँ पर भी पोटेंशियल अगर मान लो x है और यहाँ पर भी x ही होगा, यानी हम यहाँ पर भी करंट नहीं फ्लो होगा और हम यहाँ के भी रजिस्टर को तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, नाली में फेंक सकते हैं। बाकी रजिस्टर का मालिक अगर पीटेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर आप बकवास बहुत करते हो, शांति से पढ़ाओ, हमको हमको मार खिलाओगे। ये मैंने क्या कर दिया यार। हाँ इसको काटा, ये भी काट दो, ये भी बैलेंस्ड है 1/1, ये भी बैलेंस्ड। ये तो बन गया जी, ये तो बन गया। ओ ले ले, क्या हो गया देखो ध्यान से, अगर धोती फाड़ के रुमाल हो गया, डायग्राम अब ऐसा बन जाएगा, ऐसे देखो, ये सीरीज में 2R 2R 4R हो जाएगा। तो ऐसे करो, खचक 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 खचक, ये 4R, ये भी 2R 2R, तो ये भी 4R हो जाएगा सीरीज में, खुचुक 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 खुचुक, ऐसे ये भी 4R हो जाएगा। अब हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ए और बी के बीच का, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई है। तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4R प्लस 1/4R इक्वल टू 2/4R इज इक्वल टू 1/2R। तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर लेगा, इसको इधर ले आए, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आएगा 2R। दर्दी दवाई, ठीक है, तो 2R नोट कर बच्चे, नोट कर। वाह कितना खूबसूरत आ रहा है कैमरे में, कर लिए नोट, आओ हाँ देखो आगे। तो भाई इतना सॉल्व किया था, अभी एक और बचा ही, तुम करोगे उसे, कैसे करोगे, सोचो क्या बचा है, कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है, ये बीच वाला बचा है। तो काम करते हैं, ये दोनों तुम्हारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या इतना मतलब अलग अलग करें, काम कर चलो डायरेक्ट निकाल दे, इसको मिटाओ पहले, ठीक है, इसको मिटा दे, इस पतंग को ढील दे, जो पतंग ना चले रे भैया। हाँ ये वाला तो लिया ही नहीं था, ये क्या कर, ये R प्लस R सोचा निकाल ले, अलग अलग एक में निकाल लेते हैं। तो स्मॉल आर, तो इसको हमने भूल गए क्या जी, 2R इसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर, एक ही में कर देते हैं, मैं सोचा अलग अलग लगाते हैं, ठीक है। ये कितना आया था, ये 4R, 4R का मैंने निकाला था, कितना आया था, कुछ आया था सर, ऐसे बताओ ज़्यादा लंबा पड़ता, चलो अच्छा ऐसे ही देख लो डायरेक्ट, चलो 4R 2R 4R, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, मैंने सोचा भाई वैसे ही देख लेते हैं, ठीक है, 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 4 इंटू R इंटू स्मॉल r, और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सारी कहानी हम बनाएंगे, 4R से 4R कटेगा, स्मॉल r प्लस 2R से ये क्या हो जाएगा 2R 2, क्या हो जाएगा 2R, तो R से R मरेगा और 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2R हो जाएगा, 4R से 4R मरेगा, बचेगा क्या R बचेगा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R प्लस 2R अपॉन 4R, विच अगेन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, 2 यहाँ कॉमन ले लो, तो 2R प्लस R अपॉन में 4R। अब क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4R ऊपर आ जाएगा, तो 4 ये अपॉन में 2R प्लस R। इसको मेरे वाले तरीके से भी कर सकते थे जो मैंने बताया था, कि मैंने पहले 4R प्लस 4R सॉल्व किया, फिर जो उधर से आता उसको इसके साथ पैरेलल में लगा देते, लेकिन ये ज़्यादा मुझे सही लगा। अभी नोट करो, नोट करो, नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यारा 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 यारा। चलिए चलो इरेज कर दें, चलो मिटा दें,
हाँ सेम टाइम तो मैं लिख चुका हूँ। खुचुक 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 नू, खुचुक खुचुक नू। इसके एक और सिंपल फॉर्म मिला दिया यार, देखो 2 1 जा 2 2 जा, यानी इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ 2 लगा दो डायरेक्ट। अब अच्छा लग रहा है ना। चलो 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 चले चलो चले चलो, एक लास्ट सवाल, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कर रहा हूँ, गुस्सा करें। चलो देखो ऐसे करें, कुचुक 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 कुचुक, देखो ऐसे ऐसे, टुक 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 टुक, है क्या कर रही हो? हाँ ऐसे टुक 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 टुक, फिर ऐसे आए कुचुक 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 कुचुक, ठीक है, ऐसे आना, ऐसे आए, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे जाओ, हाँ ऐसे ऐसे, टुक 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 टुक, ठीक है, ऐसे आए, फिर ऐसे आना, कुचुक 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 कुचुक, ठीक है, यानी कि इसको मान लो 2 ओमेगा, इसको मान लो 2 ओमेगा, इसको मान लो 2 ओमेगा, इसको मान लो 4 ओमेगा, इसको मान लो 4 ओमेगा, इसको मान लो 4 ओमेगा, और यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ मान लो 1, और यहाँ पर गए कुटुक 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 कुटुक, यहाँ पर भी मान लिए 1 ओमेगा, ठीक है। चलो ये मान लिया ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट, ठीक है। ठीक है बच्चे, यार कैसे लगा रहे हो, ऐसे हो ना, हाँ अब सही, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करी ऐसे, थोड़ा बैटरी कनेक्शन के भी सवाल देखो, ये V ये 0, सॉरी इस, हाँ 12 मान लेते हैं, 12 क्या कुछ और मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ हम ले लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक। अब हमें पूछा कि बताओ I1 करंट कितना यहाँ जाएगा, फिर यहाँ हमसे पूछा, यहाँ हमसे I3 या फिर I2 मान लेते हैं, I2 की वैल्यू पूछी यहाँ पर, ठीक है भाई। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, और हमसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा कि भाई ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट ए एंड बी, कैसे करेंगे। और हमसे पूछा कि इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। तो हमसे पूछा बताओ कहाँ का ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल ए, वी ए, वी बी और वी सी और वी डी, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर पूछा कि मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल्स। यहाँ इक्विवेलेंट पूछा और I1 की वैल्यू पूछा और I2 की भी वैल्यू पूछा। सर सवाल ज़्यादा हो गए, चलो कैसे करोगे। अगर ध्यान से देखो तो 2/4 और 2/4, और बीच में देखो 1, यहाँ भी देखो 2/4 है, मतलब समझ रहे हो कुछ, मतलब इसका सीधा से ये है कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रीज फॉलो हो रही है, देखो 2/4 2/4 2/4, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रीज बन रहा है यहाँ पर, R1/R2 = R3/R4 बराबर है। हालांकि एक और यहाँ पर आ गया है ये वाला 2/4, यानी क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या लिखे हो यार, I2 है ना, सही से लिखो मालिक, कैसे लिख रहे हो बाबा, देखो ये हमारा I2 है, ठीक है, ऐसे। चलो ये पॉइंट, अब देखो तो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड है ये क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो मतलब क्या होगा, बैलेंस्ड है तो मतलब कि यहाँ से रजिस्टर कटेगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि V at A = V at B, V at C = V at D। तो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये डायग्राम अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, चक 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 चक, ऐसे ऐसे,
ठीक, ऐसे बनेगा। बाकी सब हटा दो ये रजिस्टर जो लगे थे, और I2 हाँ ऐसे ले लो ऐसे, तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा कितना 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा, कुचू कुचू हेडफोन लगा दी, टुक टुक टुक, ये हो जाएगा 4 4 4, ये दोनों हट गया। 2 + 2 + 2 = 6, 4 + 4 + 4 = 12, बाई सीरीज में है। तो ये काम करो, सब हटा के एक ही ना बना दो, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, टिकिर 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 ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे लाओ, ऐसे टुकुर 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 ऐसे आओ, फिर ऐसे आ जाओ, ऐसे डायग्राम बना दो ये ऐसे, अब अच्छा लगेगा। ऐसे लगा ले, ठीक है बच्चा, ये 10 वोल्ट है, ये कितना हो जाएगा 6 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 12 ओमेगा, ठीक है। इसको मिटा दो, खत्म करो कहानी। अब हम निकाल लेंगे, देखो अब क्या होगा, ये I1 निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, और ये तुम्हें I2 निकालना है यहाँ पर। देखो अब डायग्राम सही लगेगा। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें ए और बी के बीच का, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 1/6 + 1/12 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 12। तो 12 + 6 2 ज़ा 12 1 जा, तो 1 = 3/12 = 3 4 ज़ा हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि जो हमारा 1/R इक्विवेलेंट है वो 1/4 आया। 4 तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 ओमेगा हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 4 ओमेगा हो जाएगा, यानी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओमेगा, पोटेंशियल हमारी 12 वोल्ट, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हमारा हो जाएगा, I1 हो जाएगा V/R, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 4, यानी ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लगाते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा 10/4, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी 2/5। अगर ध्यान से देखो तो 2 2 जा 4, एक आ जाएगा, जीरो लगाया, 2.5 2 5 10, यानी हमारा रजिस्टर करंट कितना आएगा 2.5 एम्पियर आएगा। करंट हमारा कितना आ गया, I1 हमारी आ गई 2.5 एम्पियर। पहला सवाल तो हो गया, यानी कि I1 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5। देखो 2.5 एम्पियर की करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, ये होगा, ठीक। गंदा लग रहा है ना, हाँ सा गंदा लग रहा है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये हमारी I1 है जो कि 2.5 एम्पियर है, ठीक। अब हमसे पूछा I2 कितना है हमारा 6 ओमेगा, इसको रेस कर दे, क्या कर दें, चलो देखो I2 कितना, सॉरी R2 यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 6 ओमेगा है, तो I2 क्या होगा 6 ओमेगा। अब सॉरी पोटेंशियल कितना लोगे, पोटेंशियल V है, यहाँ पर 10 ही है तो यहाँ पर भी 10 ही तो है, तो पोटेंशियल हमारा कितना हो गया 10 10, और रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 6, तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी 3/5। अब इसको भी लगा लेते हैं, इसको हटा के यहीं पर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, तो 5 3 जा 2, जीरो बढ़ाया, 3 से जाए 3, 1.6 आ गया, वही होता जाएगा 1.6 आ जाएगा, यानी हमारा I2 कितना हो गया 1.6, ठीक है। I2 हमारा कितना हो गया 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 1.6 एम्पियर, ऐसे लिखो, ऐसे 1.6 एम्पियर इसमें जाएगा, कैसे, पोटेंशियल हम ले लेंगे, वो हमारा कितना 10, वैसे हमारा 6, समझ गए। तो हमारा I2 कितना हो गया 1.6, I2 हमारा हो गया 1.6 एम्पियर में, ठीक। सब हटाओ ये सब, 2 सवाल हो गए, 3 हो गए। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकल आया, कितना था 4 ओमेगा ए और बी के बीच का। अब ऑर्डर, ये हमारा जो है दूसरा सवाल था, अब देख रहे हैं हम इसे, कंफ्यूज होंगे। अब हमारा ये
ए तो हम, ये हमारा सी था, सी हमने निकाल लिया, ए था, ए भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ऑर्डर। अच्छा अगर ध्यान से देखो, ऑर्डर निकालना है पोटेंशियल का। तो अगर हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखें V एट ए और V एट बी, तो दोनों बराबर होंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रही, यानी V एट ए इक्वल टू V एट बी हो जाएगा। अब अगर अब हम C और D पर पोटेंशियल देखें, V एट C एंड V एट D, तो इनका भी पोटेंशियल सेम है, आपस में बराबर। लेकिन ये दोनों इन दोनों से छोटे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, और यहां पर देखने से साफ पता चलता है कि ये जो है हाइयर पोटेंशियल पे जा रहा है, ये लोअर पे है। यहां से यहां जा रहा है तो हाइयर से लोअर जा रहा है। करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाइयर से लोअर। करंट हमेशा जो है हाइयर से लोअर फ्लो करता है, हाइयर से लोअर। अब जो हाइयर से लोअर, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो ये पहले की पोटेंशियल ज़्यादा होगी, बाद की पोटेंशियल कम होगी। तो हालांकि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों कम है, लेकिन आपस में तो बराबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनी थी। तो जो ये था हमारा एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल, ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल्स। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट हमारा आया 4 ओमेगा, I1 हमारा आया 2.5 एम्पियर, सॉरी I1, और I2 हमारा आया 1.6 एम्पियर। चलो इसको देखो भाई, कुछ दिक्कत है यार, कैमरे में देखें भाई साहब। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम जी, काम आ गया था भाई। चलो तो ठीक है, ये आया था। और ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल हमारा कितना आया था, V एट A इक्वल टू V एट B ग्रेटर देन V एट C इक्वल टू V एट D। तो ये हमने ओवरऑल कर लिया। समझ गए? समझे कैसे हुआ? ऐसे ऐसे हमने न्यूमेरिकल को लगा लिया, 5 न्यूमेरिकल लगाए अच्छे अच्छे। अब हम इसको यूज कर देते हैं प्यारे बच्चे, यूज करते हैं। चल, टुकुर 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 टुकुर। तो बच्चों ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल्स का सीरीज, जहां पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को 1 शॉट में कर लिया अपना। अब इसके बाद बच्चों जो अगला लेक्चर आएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही होगा। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ खास नहीं। इसके बाद हम देखेंगे नए नए टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ, सेल करंट, वो टर्मिनल वोल्टेज वगैरह। तो वही आएंगे तकरीबन 6 से 7 8 9 लेक्चर मान सकते हो करंट के ऊपर। बच्चों ये था एक आज का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लो। समझ तो गए ही थे कि भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनती है ऐसे, समझ रहे हो? हमारी क्या बनती है, हमारी जो है ऐसे टकर टकर, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे लेते हैं टकर टकर, फिर ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं टकर टकर, फिर ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं टकर टकर, फिर ऐसे लेते हैं। डायग्राम बहुत गंदा बनाते हो। R1 R2 R4 R3। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या ही है कि भाई R1 बाई R2 बराबर हो जाए R3 बाई R4 के। यहाँ पर एक लेते हैं तो ऐसे कटोर 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 कटोर। ऐसा कब होगा, जब भाई हमारा R5 में करंट 0 हो, और ऐसा तब होगा जब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो। यह हमने पढ़ा था। सर सर्दी हो गई है क्या? हाँ मुझे सर्दी हो गई है। तो समझ रहे हो बच्चों, ये सारी हमारी जो है कहानी थी कि भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को कैसे करेंगे। इसके बाद आएगा भाई सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स वगैरह। तो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराएं ना, उसको हम जरूर देखेंगे। और ये तो समझ ही गए थे भाई, ये क्या देखे थे, अगर दो जगह का मान लो ऐसे है, कुटुर 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 कुटुर, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V है। मैंने क्या बताया था, अगर दो जगह का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो वही कहानी पूरे हम खेल में लगाए थे। अब तो करंट ही नहीं फ्लो होगा तो इस रजिस्टर को उठाओ और नाली में फेंकाओ, तो बच्चे जो रहेंगे उनको हम अच्छे से सॉल्व करने में आराम रहता है। समझ रहे हो, आराम रहता है सॉल्व करने में। तो हम ऐसे सवालों को देखते थे। और दूसरा हम कंडीशन तुमको बताया है कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल जो देखे थे, हमेशा करंट हाइयर से लोअर फ्लो होता है, तो यहाँ A
बी, सी, डी। तो ये बराबर थे भाई, हायर से लोअर जा रहे हो, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ का पोटेंशियल इन दोनों से कम होगा। दोनों का आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि व्हीट स्टोन कंडीशन लग गई थी, तभी तो रजिस्टर्स को उठा के नाली में फेंकते हैं। तो बच्चों ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहाँ हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब हम लाएंगे सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई है तो जिंदगी है। चलो भाई पढ़ते रहो।